देवघर नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 8 से जबरदस्त चुनावी गूंज। युवा समाज सेवी सुनीता आनंद की मां दीपा देवी ने पूरे दमखम के साथ किया नामांकन स्थल पर समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़। कार्यक्रम के दौरान जनता में दिखा जबरदस्त उत्साह। समाज सेवी सुनीता आनंद ने जनता से किया भावुक संवाद। बोले, 2 बार पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं, बेहद कम अंतर से हारे। हार के बावजूद जनसेवा से कभी पीछे नहीं हटे। कहा, सेवा ही हमारा संकल्प और पहचान है। धूप हो या बरसात, हर वक्त जनता के साथ खड़े रहने का दावा। वृद्धा पेंशन और नया योजना का लाभ दिलाने की बात। महिलाओं के पंजीकरण और सरकारी योजनाओं में मदद का जिक्र। गरीबों और असहायों को निजी वाहन व आर्थिक सहयोग देने का दावा। दीपा देवी बोली, सेवा के बदले जनता से आशीर्वाद मांगने आई हूँ। जनता ने मौका दिया तो सेवा और विकास को मिलेगी नई रफ्तार। वार्ड नंबर 8 को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प। क्या कहेंगे अपने वार्ड की जनता के बारे में? वार्ड की जनता को सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि 10 वर्षों से लंबित जो था, जिसकी वजह से वार्ड का विकास रुका हुआ था। और चुनाव होने से और पुनः उम्मीदवार आएंगे जीत करके और विकास करेंगे। उसके लिए मैं पूर्व में भी प्रत्याशी था और इस बार मेरी माता भी प्रत्याशी बनी है। और पिछले चुनाव और इस चुनाव के अंतराल 10 वर्षों तक लगातार मैंने जनता की कड़ी सेवा की। ना पद पे बिना पद पे रह के भी मैंने हर वो कार्य किया जो पद पे रह के करना चाहिए था। बस यही जनता से आग्रह है कि मैंने जो परिश्रम किया है वार्ड के विकास के लिए, बदलाव होना चाहिए। मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मेरी माँ को एक मौका मिलना चाहिए, ताकि मैं वार्ड का एक बेहतर विकास कर सकूँ। अब 2 बार भी चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और उस चुनाव में काफी कम अंतराल से आप जो है पराजित हुए थे। तो इस बार क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव एकदम? इस बार जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है कि कौन मेहनत कर रहा है, कोई काम करके आ रहा है, कौन विकास कर सकता है, किसके बागडोर में कमान देने से विकास वार्ड का हो सकता है। इसलिए पुनः हमको चांस मिलने का जनता देगी, हमको मौका देगी। आप पूर्व में भी समाज सेवी के रूप में और वार्ड पार्षद नहीं भी रहते हुए बहुत से लोग जरूरतमंद लोगों को आप मदद किए हैं, तो उसको उस तरह की किस तरह आप देख रहे हैं उस चीज को? बहुत सारे विकास कार्य जो मैंने किए अपने वार्ड में, उससे अपना कर्तव्य समझा। अपने समाज के जो लोगों का विकास के लिए अपना योगदान जो दिया, उससे मैंने अहम कह के योगदान दिया कि ताकि उसका जो छूटा हुआ विकास है, जो उनको वंचित रह रहे हैं, जो सिटिंग कैंडिडेट नहीं कर पाए, उसको मैंने पूरा करने का ये प्रयास किया, ताकि वो विकास उनका भी हो और वार्ड का भी हो। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला आपका प्रावधान क्या रहेगा? सबसे पहला प्रावधान है कि मैं अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाऊंगा। और मॉडल वार्ड में जितनी भी सुविधाएं होती है, आप लोगों को ज्ञात है कि जो होनी चाहिए मॉडल बनाने के लिए, मैं वो उस पर प्रयासरत रहूँगा और मेहनत करूँगा। युवाओं के लिए कुछ सोचे? युवाओं के लिए सोचे हैं कि वो शिक्षा रोजगार से जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। यदि उन लोग के लिए कुछ कमी होती है तो उनके लिए एक वार्ड में पुस्तकालय बनाया जाएगा, ताकि उन्हें कोई भी शिक्षा से जरूरती चीज़ों से वंचित ना हो। अपने वार्ड की जनता की क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष 10 वर्षों से मैं मेहनत करके आ रहा हूँ और मेरी माँ महिला सीट है तो मेरी माँ उम्मीदवार है, यानी मैं माँ दोनों एक ही हैं। और हम चाहेंगे कि मेरी माँ को एक मौका मिले, ताकि हम और माँ मिल करके अपने वार्ड का विकास करें। क्या नाम हुआ कैंडिडेट का? दीपा देवी। वार्ड नंबर 08 वार्ड नंबर 08 वार्ड नंबर 8।